बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम जिन मसाइल का शिकार हैं, ज़रूरत तो इस अमर की है कि मौजूदा हुकूमत इन मसाइल को हल करने के लिए अमली इक़दाम उठाए। हुकूमत अपने रवैये से किसी तरीके से भी ये ज़ाहिर नहीं कर रही है कि उसको पाकिस्तान से, पाकिस्तान के हालात से या पाकिस्तान के अवाम के हालत ज़ार को बेहतर बनाने में कोई दिलचस्पी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप पार्लियामेंट के अंदर तशरीफ लाते हैं और आप इस तरह के मुतनाज़ा बयानात देते हैं कि जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की दिल आज़ारी होती है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान की दुनिया भर में सुर्खी होती है। आप ये कहते हैं कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक शहीद है। उसामा बिन लादेन अगर एक शहीद है तो इस खित्ते के अमन की बका के लिए पाकिस्तान ने 70,000 कीमती जानों का जो नजराना पेश किया, तो उन लोगों की जो जानें हैं, उन लोगों का जो खून है, उसका हिसाब कौन देगा? हाँ साहब, मैं ये समझती हूँ कि उनके खून का हिसाब आपके सर पे है कि आप उस इंसान को शहादत का दर्जा दे रहे हैं, और वो भी पाकिस्तान की मुकद्दस पार्लियामान के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान में बसने वाले लोग जो हैं उनकी नजरें लगी होती हैं कि इस पार्लियामान के अंदर ऐसे फैसले होंगे, ऐसे अमली इक़दामात होंगे कि जिसके समरात पाकिस्तान के अवाम उठाएंगे। खान साहब, आप और आपकी कैबिनेट के लोग, आप और आपकी पार्टी के लोग, चाहे वो सेंट्रल लीडरशिप है, चाहे आपकी प्रोविंशियल लीडरशिप है, चाहे आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, ऐसे इक़दामात उठा रही हैं कि हर रोज पाकिस्तान में बसने वाले अवाम की आप मुसलसल दिलआज़ारी किए जा रहे हैं। इमरान खान साहब, पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आप एक आलमी दहशतगर्द को शहादत का रुतबा अता करते हैं, और दूसरी तरफ आपकी सूबाई हुकूमत बादशाह खान चौक का नाम तब्दील कर देती है। इससे कबल भी आपकी हुकूमत ने ये मजमूम कोशिश की बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करने की, लेकिन आपके इस मजमूम मकासद में हमने आपको कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी हुकूमत बाज नहीं आई और एक इंतहाई छोटी हरकत आपकी हुकूमत ने बादशाह खान चौक का नाम तब्दील करके की। आप क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आप ये साबित करना चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर जो तशद्दुद के पैरोकार हैं वो शहीद हैं, जो तशद्दुद के पैरोकार हैं वो हीरोज हैं, और वो अदम तशद्दुद का दाई, वो मौसम इंसानियत, वो रवादारी का पैगाम देने वाली शख्सियत, वो अमन का पैगाम देने वाली शख्सियत, वो शऊर, वो तरबियत, वो तालीम देने वाली शख्सियत कि जिसका दुनिया भर में एतराफ़ किया जाता है उनकी खिदमत का। और जहाँ कहीं पे भी अमन की बात आती है, दुनिया भर में जहाँ कहीं पे भी अदम तशद्दुद के फलसफे की बात आती है, तो उसमें सर फहरिस्त खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम लिया जाता है। वो खान अब्दुल गफ्फार खान के दुनिया भर में जो बड़े बड़े तदरीसी इदारे हैं, वहाँ पे उनकी तालीमात जो है वो तालीम की सूरत में बच्चों को पढ़ाई जाती है। वो बादशाह खान कि जिसके ऊपर अभी तक दुनिया भर में 146 के करीब किताबें लिखी जा चुकी हैं। वो बादशाह खान कि जिन पे अब तक 6 PhDs हो चुकी हैं। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो लोग हैं और अरबाब इख्तियार हैं आपकी खिदमत का एतराफ़ करते, लेकिन सियासी इख्तिलाफात की वजह से और बादशाह खान बाबा जैसी कदावर शख्सियत के जो मकाम है उसको ना मानते हुए आप आलमी दहशतगर्दों को तो शहादत के रुतबे अता करते हैं, लेकिन अपने हीरोज, अपने असलाफ जो हैं, उनकी जो शख्सियत है, उनका जो मकाम है, उसे मसख करने की कोशिश करते हैं। हम आपके ये जो मज़मूम इरादे हैं इनको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम बादशाह खान बाबा के पैरोकार हैं, वो पैरोकार के जो अब तक पाकिस्तान की बका की जंग के लिए 1300 जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। ये वो 1300 कीमती जाने हैं जो इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए पेश की गई, और उसामा बिन लादेन इन कीमती जानों का कातिल है। उसामा बिन लादेन जो 70,000 हमारी कीमती जानों का कातिल है, वो किसी तरीके से भी ना तो शहीद हो सकता है, ना वो हीरो हो सकता है। अगर हीरो है तो वो सिर्फ और सिर्फ खान अब्दुल गफ्फार खान की शख्सियत है, और खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम इससे कबल भी मिटाने की बार बार कोशिश की, लेकिन
باچا خان کا نام مٹانے والے خود اس صفحہ ہستی سے مٹ کے لیکن باچا خان کا نام نہیں مٹا سکے. آپ چوک کا نام تبدیل کرتے ہیں. آپ کی صوبائی حکومت نے یہ مضمون کوشش کی ہے اور یقین مانیں کہ اگر باچا خان کے نام کی تختی اگر دوبارہ سے صوبائی حکومت نہیں لگاتی تو باچا خان کے پیروکار یہ کام خود کر لیں گے. لیکن آپ اپنی اس مضمون ارادوں سے باز آ جائیں. قدرت نے آپ کو ایک موقع دیا ہے اس ملک کے عوام کی خدمت کا. آپ مہربانی کریں, آپ ایسے اقدامات کریں کہ جس کی وجہ سے اس ملک کی جو سالمیت ہے, اس ملک کے جو مسائل ہیں, اس ملک کے عوام کو جو مسائل درپیش ہیں ان کو حل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں اور آپ اس طرح کی بیان بازی سے اور اس طرح کے اونچے ہتھکندوں سے باز آ جائیں. اس طریقے سے آپ کسی بھی طریقے سے پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے اور نہ پاکستان کے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. میں آپ کو وارننگ دیتی ہوں اور بار بار ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں یا آپ کی صوبائی حکومتیں جس طرح کی حرکتیں کر رہی ہیں یا آپ کی جو لیڈرشپ ہے جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. مہربانی فرمائیں اس ملک کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جو حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں اپنا حصہ ادا کریں اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں کہ آپ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے اوپر ہرزہ سرائی بھی بند کریں اور ان کے خلاف اقدامات کرنے کی کوششیں بھی آپ بند کریں.